श्री महालक्ष्मी नमः। दोस्तों, वास्तु ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको धन प्राप्ति के बहुत ही अच्छे उपाय बताने वाले हैं। घर से संबंधित कुछ ऐसी जानकारी देंगे, घर के मेन दरवाजे पर क्या आपको करना है वास्तुशास्त्र के हिसाब से, जिससे आपके घर में भरपूर धन आए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आपके घर में सुख शांति की कमी है, धन की कमी रहती है, कर्ज बढ़ता जाता है, घर के सदस्यों में एकता की कमी है, नौकरी व्यापार में परेशानी रुकावटें आ रही हैं, तो इस सरल से टोटके को अपने घर के मुख्य दरवाजे के पीछे जरूर करना चाहिए। इस उपाय से घर में सुख शांति आने के साथ साथ अपार धन भी आना शुरू हो जाता है। दोस्तों, सभी के घरों में मंदिर होता है, सभी नियमित रूप से पूजा करते हैं। कुछ ऐसे उपाय होते हैं, अगर नियमित रूप से घर में किए जाएं तो घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती। दोस्तों, घर के मुख्य दरवाजे के अंदर और बाहर की ओर गणेश जी की 2 प्रतिमाएं इस तरह लगाएं कि उनकी पीठ एक दूसरे से जुड़ी रहे। सबसे पहला उपाय करना है, रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणेश जी की एक प्रतिमा आपको लगानी है। जैसे आप घर में प्रवेश करेंगे तब भी आपको भगवान गणेश जी के दर्शन हों, और घर से बाहर निकलेंगे तब भी आपको भगवान गणेश जी के दर्शन हों। इस प्रकार से आपको भगवान गणेश जी की प्रतिमा लगानी है। ऐसा करने से घर की सभी तरह की व्याधियाँ दूर हो जाती हैं। दोस्तों, नंबर 2, घर के मुख्य द्वार के ईशान कोण में तुलसी का पौधा रखें। प्रतिदिन प्रातःकाल उसमें जल अर्पित करें तथा सायंकाल घी या तिल के तेल का दीपक जलाकर 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी का आपके घर में प्रवेश हो जाएगा, स्थिर रूप से होगा, और 7 पीढ़ी तक भी आपके घर में धन की कोई कमी नहीं रहेगी, किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। दोस्तों, तुलसी माता की पूजा हमारे शास्त्रों के हिसाब से बहुत ही ज़रूरी है। जहाँ पर तुलसी माता का पौधा हो वहाँ पर सभी देवियों का वास होता है। स्वयं माता लक्ष्मी नारायण सहित उस घर में निवास करती हैं। जिस घर में तुलसी का हरा भरा पौधा हो उस घर में सदाई खुशहाली रहती है। दोस्तों, तुलसी का सूखा हुआ पौधा कभी भी घर में नहीं रखना चाहिए। जैसे ही आप पौधा लगाते हैं, पौधा पीला पड़ के सूख जाता है, तो समझ लेना आपके घर में कोई विपत्ति है, कोई परेशानी है, कोई भयंकर दोष है। आपको घर में अनुष्ठान करवाना चाहिए। नियमित रूप से घर में गौमूत्र छिड़कना चाहिए। तुलसी माता के सामने प्रतिदिन शाम के समय दीपक जला करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे आपकी हर प्रकार की मनोकामना पूरी होगी। दोस्तों, पूर्व या उत्तर की दिशा में तुलसी का पौधा लगाकर उसकी नियमित रूप से पूजा करने से घर के सदस्यों में आत्मविश्वास और एकता बढ़ने लगती है। इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। तुलसी माता के सामने दीपक जला करके थोड़ा सा जल प्रतिदिन अर्पित करना चाहिए। इससे माता तुलसी प्रसन्न हो जाती हैं, घर में धन की वर्षा करती हैं। दोस्तों, हमारे घर का मेन दरवाज़ा मुख्य होता है, क्योंकि मेन दरवाजे से ही सभी देवता पितर हमारे घर में निवास करते हैं। अतिथि ब्राह्मण सभी हमारे घर में मेन दरवाजे से प्रवेश करते हैं। सुख और समृद्धि भी घर के मेन दरवाजे से प्रवेश करती है। प्रतिदिन का आपको नियम बना लेना है, एक कपूर की टिक्की लेनी है। उस कपूर की टिक्की को घर के मेन दरवाजे से 7 बार उछाल करके प्रतिदिन जला देना है, और उसमें आपको एक लौंग डाल देनी है। दोस्तों, कपूर जलने के बाद में लौंग की जो राख है उसे आपको ले लेना है, और उसमें थोड़ा सा गंगाजल मिला करके उसे घर के अंदर छिड़क देना है। इससे आपके घर से वास्तु दोष सदा के लिए दूर हो जाएगा, घर की नकारात्मकता खत्म हो जाएगी। अगला है दोस्तों, घर के मेन दरवाजे से 5 लौंग शनिवार को उसाड़ देनी है। 7 बार घर के मेन दरवाजे से वह लौंग उसाड़ करके पीपल वृक्ष के नीचे चले जाना है। वहाँ पर आपको एक दीपक जलाना है, दीपक में वो 5 लौंग डाल देनी है। फिर आपको पीपल वृक्ष की 7 परिक्रमा करनी है, और वहाँ पर एक आपको धागा भी लपेट देना है। पितृदेवताओं से तथा शनिदेव से घर की सुख और समृद्धि के लिए प्रार्थना करनी है। ऐसा करने से आपके घर में सदा ही खुशहाली बनी रहेगी। दोस्तों, अगला उपाय है भोलेनाथ का। भगवान शिव की पूजा करने से हमारी सारी व्याधियाँ दूर हो जाती हैं। 1 लोटा जल लें, उसमें काले तिल डालें, थोड़ा सा दूध डालें और थोड़ी सी भस्मी डालें। अब इससे महाकाल भोलेनाथ का आपको अभिषेक करना है। अभिषेक करने के बाद में शिवलिंग का जो जल है अभिषेक का, वह आपको किसी पात्र में ले लेना है। दोस्तों, इस जल को घर के मेन दरवाजे से लेकर के पूरे घर में छिड़कना है।
अगर प्रत्येक सोमवार को या प्रतिदिन ये करते हैं, प्रतिदिन ना कर सके तो सोमवार के दिन करें। इससे घर में आपके में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। भोलेनाथ प्रसन्न होकर के आपकी खुशियों से झोलियाँ भर देंगे। दोस्तों, घर में यदि किसी भी प्रकार का वास्तु दोष है तो घर की छत पर तुलसी का पौधा गमले में लगाएं। साथ ही ऐसा करने से घर में आकाशीय बिजली गिरने का भी भय नहीं रहता। घर के किसी भी प्रकार के वास्तु दोष से बचने के लिए घर के ईशान कोण में 5 पौधे जरूर लगाने चाहिए। पहला पौधा तुलसी माता का, दूसरा पौधा सफ़ेद आग का, तीसरा पौधा हर श्रृंगार का, चौथा पौधा मनी प्लांट का, 5वां पौधा समीपत्र का। यह 5 पौधे जिस घर में होते हैं वहाँ पर त्रिदेवों का वास होता है, त्रिदेवियों का वास होता है। उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती। दोस्तों, 1 लोटा जल प्रतिदिन आपको लेना है। इसमें थोड़ी सी रोली डालनी है, 1 लाल पुष्प डालना है, इसमें थोड़े से आपको तिल डाल देने हैं। अब इस लोटे से सूर्य देव को अर्घ देना है। ओम सूर्याय नमः मंत्रों का जाप करते हुए सूर्यदेव को जल दें। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। दोस्तों, घर में धन की कमी होने से कई प्रकार की परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। इसके लिए 5 कमलगट्टा, 5 गोमती चक्र, 5 पीली कौड़ी, इन सभी को 1 रुपये के सिक्के के साथ में घर में पीले कपड़े में रख कर के माता लक्ष्मी जी के सामने रख देंगे। माता लक्ष्मी के सामने आपको एक दीपक जलाना है। श्री महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का 11 दिन रेगुलर पाठ करना है। उसके बाद में इस सामान को आप घर की तिजोरी में या व्यापार स्थल पर रख देना। जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। दोस्तों, भगवान शिव की पूजा करते समय पीले चंदन से शिवलिंग पर ओम का चिन्ह बनाना है, फिर त्रिपुंड बनाना है। उसके बाद में भस्मी लगानी है। फिर चंदन और भस्मी शिवलिंग से थोड़ा थोड़ा उठा लेना है और वह बाकी चंदन में मिला लेना है। इस चंदन से मस्तक पर टीका करने से आज्ञा चक्र हमारा शांत रहता है और हमारे प्रत्येक कार्यों में सफलता मिलना शुरू हो जाती है। घर की पूजा में किसी भी देवी देवता की 1 से अधिक मूर्ति या चित्र न लगाएं, अथवा कलह कलेश की संभावना बढ़ जाती है। किसी भी 2 देवता की तस्वीरें इस प्रकार न लगाएं, उनका मुख आमने सामने हो। देवी देवताओं के चित्र कभी भी निश्चित कोण में नहीं लगाने चाहिए, अन्यथा कोर्ट कचहरी के मामले में उलझनें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। दक्षिण की दीवार पर कभी भी दर्पण न लगाएं। दक्षिण सदैव पूर्व या उत्तर दिशा की ओर लगाना चाहिए। घर की तिजोरी का मुख पूर्व या उत्तर की दिशा की ओर रखने से 7 पीढ़ियों तक कभी भी धन की कमी नहीं रहती। दोस्तों, घर की जो तिजोरी होती है उसका जो दरवाज़ा खुलता है वह उत्तर या पूर्व की तरफ खुलना चाहिए। इससे घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती। गुरुवार के दिन 2 केले के फल लेकर के गौ माता को खिलाने चाहिए। केले का प्रसाद बांटना चाहिए। गौ माता को केला खिलाने से व्यक्ति धन से संबंधित जो भी परेशानी है उनसे छुटकारा पा जाता है और घर में भरपूर धन रहता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है इन 7 बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। जीवन में कभी भी धन के लिए आपको तरसना नहीं पड़ेगा। प्रत्येक गुरुवार और पूर्णमासी को या प्रतिदिन गौ माता को रोटी गुड़ जरूर खिलाएं। इससे आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।